दिल्ली में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल कर ली है। विधानसभा चुनाव में बंपर बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और खबरें यह हैं कि दिल्ली में 14 फरवरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के बाद शपथ समारोह होगा। 10 फरवरी से फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। उनके विदेश दौरे के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली सीएम की रेस में सबसे आगे हैं प्रवेश वर्मा। ये वही प्रवेश वर्मा हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पटकनी थी विधानसभा चुनाव में, करारी हार थी। मनोज तिवारी का नाम भी है, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी है, स्मृति ईरानी का भी नाम शामिल है रेस में। कईयों के नाम चल रहे हैं सीएम की रेस में, लेकिन सबसे आगे प्रवेश वर्मा का नाम बताया जा रहा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। तो अमित शाह के घर पर बैठक हुई है बीजेपी के सीनियर लीडर की। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर की अमित शाह के घर पर बैठक हुई है और चर्चा हुई है सीएम के चेहरों को लेकर। वहीं आतिशी, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आम आदमी पार्टी को जो हार मिली उसके बाद आतिशी ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमेरिका दौरा से लौटने के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसके बाद साफ हो जाएगा, इससे पहले ही साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिल गई है, लेकिन अब सवाल सभी के मन में यही है कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। हालांकि कई बड़े नेताओं के नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार दिल्ली में मुख्यमंत्री का कौन? अमृत। सुमित, ये सवाल न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में ये क्यूरियोसिटी है जानने की कि दिल्ली का सीएम कौन बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर जो हैं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में भी था, यही हलचल चल रही थी, पशुपेश था। जो भी अब डिसाइड होगा वो हाई कमान करेगा, यानी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, इन तीनों के बीच में ही एक सामंजस्य बनेगा कि किसको जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इसके पहले जो सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि जो विधायक मंडल दल का नेता कैसे चुना जाए, विधायकों की सहमति कैसे बनाई जाए, वो सबसे बड़ी बात है। और इसको लेकर के विजेंद्र गुप्ता जो है लगातार जो है विधायकों के संपर्क में बने हुए हैं। जो सबसे जो नाम जो आगे चल रहे हैं, जो कि हर बार होता है हर इलेक्शन के बाद कि सीएम रेस में आगे कौन, इसमें जो है नेचुरल दावेदार जो है वो प्रवेश वर्मा को माना जा रहा है। न सिर्फ नेताओं के बीच में बल्कि दिल्ली की जनता के बीच में कि जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया है। क्योंकि दिल्ली की सियासत में इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल एक टाइटैनिक जो है कहा जाए कि अपनी एक भूमिका रखे हुए थे, और उनको जब ये शिकस्त दी है प्रवेश वर्मा ने, तो नेचुरली वो एक पॉलिटिकल रॉक स्टार बन करके दिल्ली में उभरे हैं। क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल थे जो लगातार दम भरते थे, चाहे वो विधानसभा के भीतर चाहे बाहर, और नरेंद्र मोदी से कहते थे कि आप हमें इस जन्म में तो क्या अगले कई जन्मों में भी नहीं हरा पाएंगे, और प्रवेश वर्मा ने उनको हरा दिया है। तो लिहाजा प्रवेश वर्मा की दावेदारी काफी ज्यादा मानी जा रही है। दूसरे और भी नाम है जिसमें इक्वेशन देखे जा रहे हैं, जैसे कि मसलन आप देखेंगे मनजिंदर सिंह सिरसा का अगर नाम ले लेते हैं, तो ये देखा जा रहा है कि आगामी दिनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो अपना हर जगह विस्तार करना चाहती है, पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पे अभी तक उसके फुटप्रिंट बढ़िया से नहीं जम पाए हैं। पैर तो है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। इस लिहाज से एक पंजाबी मतदाताओं को, सिख समुदाय में एक अच्छा गुडविल बनाने के बिल्कुल अमृत, प्रवेश वर्मा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। अन्य नामों पर भी आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कौन कौन है, कौन कौन रेस में चल रहे हैं। नाम और वजह भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, प्रवेश वर्मा रेस में क्यों है? दिल्ली का सबसे बड़ा जाट चेहरा है ये, और इन्हीं ने अरविंद केजरीवाल को हराया है विधानसभा चुनाव में। बात अगर मनोज तिवारी की जाए, पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरे हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, काफ़ी मेहनत की थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। बात अगर हो मनजिंदर सिंह सिरसा की, तो मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं ये,
सिरसा मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं, इनका नाम भी चल रहा है। महिलाओं की बात करें, स्मृति ईरानी भी रेस में शामिल हैं। महिला और अल्पसंख्यक नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता का नाम भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी लहर में कमल खिलाया था इन्होंने, विजेंद्र गुप्ता ने। मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी चल रहा है, 6ठी बार विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनको भी बीजेपी सीएम बना सकती है, ऐसी खबरें हैं। वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी चल रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संगठन में मजबूत पकड़ है। तो ये 7 नाम हमने दर्शकों को बताए हैं, लेकिन अमृत में आपसे समझना चाहूंगा, हमने अक्सर देखा है जब जब मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव होता है तब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चौंकाती है। और हमने अक्सर यह भी देखा है कि जिसका नाम नहीं चलता, जिसके नाम की चर्चा नहीं होती, वो सीएम बन जाता है। क्या दिल्ली में भी बीजेपी चौंका सकती है सबको? बिल्कुल सुमित, आप सही बात कर रहे हैं और ये चर्चा हर तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जो फैसले होते हैं वो सबको जो है चौंका करके रख देते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, किसने अनुमान लगाया था। हरियाणा में देखिए नायब सिंह सैनी का जब नाम आया तो कई लोग कहे कि भाई इससे तो बहुत ज़्यादा सीनियर लीडर भरे पड़े थे, अनिल विज नाराज़ होकर के बैठ गए थे। तो इस तरह की बातें रही हैं। आप ये मैटर नहीं करता है कि जब भारतीय जनता पार्टी में हैं तो आप कितने बड़े चेहरे हैं, कितने चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपका कद कितना बड़ा है। मैटर ये करता है कि आपके ऊपर जो है हाईकमान कितना विश्वास करता है और दूसरा आप कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। यानी कि जब दिल्ली में जो सत्ता संभालने की जो जिम्मेदारी दी जाएगी सुमित, वो इसलिए खास है क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज होने जा रही है। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि वो यहाँ से एक टर्म के बाद उसकी विदाई हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक ऑक्टोपस के रूप में अपने सारे वोट बैंक के साथ एक स्थापित हो जाती है, उसी तरह से दिल्ली में भी स्थापित होने की उसकी कोशिश है। लिहाजा वो ऐसे चेहरे को देखेगी जिसके ऊपर हाईकमान का विश्वास तो हो ही, साथ एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में उसका बहुत बढ़िया एक उसकी दक्षता हो। और इस लिहाज से ही इस चीज़ को चुना और देखा जाएगा। जो चर्चाएं और कयास लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हर कोई जो है अपने अंदाज से जो है कहा जाए कि ये अंदाजा लगा रहा है कि इनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन ये तय है अभी तक के जो 2-3 जो हमने देखा है, हर किसी ने दावा किया, सूत्र भी हमें बताते रहे और सूत्र भी फेल हुए हैं। सबसे बड़ी जो जानकारी है वो हाईकमान के पास है। और सबसे बड़ा इशारा मैं बता देता हूं यहाँ पे, जब कल नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव की जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि मैं खुद पूर्वांचल से सांसद हूं। यानी कि वहां पे पूर्वांचली मतदाताओं को अपने कद को दिखा करके संतुष्ट करते नजर आए। ऐसे में यहां दिल्ली में यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली में जो सीएम की कुर्सी है किसी पूर्वांचली देखने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि किसके चेहरे पर मोहर लगती है। क्योंकि हमने देखा है जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है उन राज्यों में सीएम को लेकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बहुत धन्यवाद अमृत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।